जय माता दी दोस्तों। सर्वप्रथम आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों कैसे हैं आप, ये बताने के लिए सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी सदैव आपका कल्याण करे। तो दोस्तों आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ करके बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पहले ही मैं आपको ये क्लियर कर दूं, यदि इस सामग्री में से कोई सामग्री आपको नहीं मिल पाती है तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि नवरात्रि में हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है और जो भी सामग्री मैं बताऊंगी उसका प्रयोग कहाँ पर होता है, और अगर वो सामग्री नहीं है तो उसकी जगह पर आप क्या यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा ध्यान से देखें, तभी आपको समझ में आ पाएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर नहीं किया है अभी तक तो, और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें दोस्तों। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है माता रानी के विग्रह की। आप चाहे तो फ़ोटो ले सकते हैं, आप चाहे तो मूर्ति ले सकते हैं। तो छोटी बड़ी कैसी भी हो, माता रानी के एक विग्रह की आवश्यकता होती है। साथ में हमें गणेश जी के विग्रह की आवश्यकता होती है। मूर्ति ले सकते हैं, तस्वीर ले सकते हैं, या फिर आप सुपारी से भी गणेश जी बना सकते हैं। और नवरात्रों के 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो दोस्तों दुर्गा सप्तशती अगर आपके पास नहीं है तो ले आएँ, चाहे हिंदी की पढ़ लें या फिर संस्कृत की पढ़ सकते हैं। और दुर्गा सप्तशती पढ़ने के लिए हमें एक इस तरीके का लकड़ी का स्टैंड आता है, उस पर रख कर ही पढ़ना चाहिए और उसका पूजन भी करना चाहिए दुर्गा सप्तशती का। और साथ में एक चौकी चाहिए। वैसे अगर आप बड़ी पूजा कर रहे हैं तो हमें 3-4 चौकियाँ ज़रूर चाहिए होती हैं, लेकिन अगर आप छोटा दरबार सजा रहे हैं तो एक चौकी आपके लिए संपूर्ण रहेगी। इसके बाद में दोस्तों सूती हमें वस्त्र चाहिए चौकी पर बिछाने के लिए। जितनी भी चौकियाँ उतने वस्त्र चाहिए। और घट स्थापना यदि आप कर रहे हैं तो साथ में आपको ज्वारे बोने के लिए एक पात्र चाहिए और कलश के लिए एक मिट्टी का घड़ा चाहिए। आप चाहें तो कलश तांबे का या पीतल का भी बना सकते हैं, लोहे और प्लास्टिक को छोड़ करके। तो इस तरीके से गर्मियाँ शुरू हो रही होती हैं तो दोस्तों हमें मिट्टी का कलश ज़्यादा अच्छा रहता है स्थापित करना। आप चाहें तो इस तरीके का तांबे का या पीतल का बड़ा लोटा भी ले सकते हैं। साथ में दोस्तों हमें कुछ पान की आवश्यकता होती है। यदि आप डेली पान चढ़ाते हैं तो आप करीब करीब 5-6 पान ला करके फ्रिज में रख लें, वो 5 दिन आपके चल जाते हैं। और उसके बाद फिर पान ले आएँ और इसको पानी में भिगो करके ज़रूर रखें, नहीं तो पान खराब हो जाते हैं। किसी पेपर में लपेट करके डेली उसमें पानी छिड़क दें। और एक नारियल चाहिए, पानी वाला जटा वाला नारियल हमें लगता है कलश स्थापना में। और कुछ पुष्प मालाएं, कुछ पुष्प चाहिए। माता रानी को गुड़हल का पुष्प अति प्रिय है अगर मिल जाता है। और गणपति जी के लिए दूर्वा, ये हमें डेली लेनी होती है। तो इस तरीके से हमें कुछ पुष्प की आवश्यकता होती है जो भी आपको अवेलेबल हो जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों कलश स्थापना के लिए हमें आम के पत्ते की आवश्यकता होती है। आम के पत्ते आप इस तरीके के थोड़े हार्ड लें, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या कोमल पत्ते ले लेते हैं तो वो पूरे 9 दिन नहीं चल पाते हैं, सूख जाते हैं, फिर हमारे मन में शंकाएं पड़ जाती हैं। अगर आपको आम के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप यहाँ पर अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। पान के पत्ते इसलिए यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी से ख़राब होने की संभावना रहती है, इसलिए आप या तो अशोक के पत्ते यूज़ करें या फिर आप आम के पत्ते यूज़ करें। आप चाहे तो अलग से पत्ते पंच पल्लव भी यूज़ कर सकते हैं या फिर पूरा बंच भी कलश में डाल सकते हैं। और देखिए इस तरीके से रंगीन चावल आप ले लें अष्टदल कमल बनाने के लिए। आप चाहें तो वाइट सिंपल चावल भी ले सकते हैं। चावल किस प्रकार से रंगे जाते हैं मेरे चैनल पे वीडियो है, आप वहां से देख सकते हैं। तो पहले ही चावलों को रंग के आप रख लें। दोस्तों अगर आप चावल को कलर नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरीके से वाइट सिंपल चावल भी ले सकते हैं। ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अगर आप षोडश मातृकाएं और नवग्रह बना रहे हैं तो इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो चावल काफ़ी सारे लगते हैं। बाद में देखिए बहुत सारी सामग्री हमें और चाहिए होती है। इसमें रोली हमें चाहिए होती है और पंचमेवा प्रसाद के लिए, और साथ में हमें बताशे चाहिए होते हैं दोस्तों। इस तरीके से होते हैं बताशे, और धूप दीप ये सारी चीज़ें जो भी नॉर्मली पूजा में लगती हैं वो सब। और लौंग के जोड़े चढ़ते हैं नवरात्रों में, लौंग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है तो लौंग ले आएँ आप काफ़ी सारी। काले तिल हमें हवन में यूज़ होते हैं और धूप तो हम डेली जलाते ही हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मिश्री का भोग लगाया जाता है माता रानी को, और गूगल और लोबान की धूप धुनी की जाती है नवरात्रों में। हवन में भी इसका यूज़ होता है। साबुत हल्दी हम कलश स्थापना में और माता रानी को अर्पित करने में यूज़ करते हैं। इसी प्रकार से सुपारी भी कलश स्थापना में और माता रानी को पान के साथ अर्पित की जाती है। और ये ज्वारे हैं, जौ हैं, इसके ज्वारे उगाए जाते हैं नवरात्रि में। गेहूँ भी आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। ज्वारे और गेहूँ दोनों को हम हवन में भी मिक्स करते हैं। और ये जायफल है दोस्तों, जायफल की भी आहुतियाँ दी जाती हैं हवन में। तो अगर आप देना चाहते हैं, मौली का यूज़ होता है और कपूर से हम आरती करते हैं और हवन भी करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी सामग्री लगती है।
साथ में देखिए इस तरीके से आप धूप ले लें और हवन सामग्री ले आएँ और आम की लकड़ी हवन करने के लिए। और ये उपले होते हैं, मार्केट में आजकल अवेलेबल हैं, लेकिन दोस्तों ये जो उपले हैं ये सुगंधित उपले हैं, ये मैंने घर पे ही बनाए हैं। इसका वीडियो मैंने चैनल पे डाला हुआ है कि किस प्रकार से आप गाय के गोबर से नवरात्रों के लिए सुगंधित उपले बनाएं। तो ये भी हमें हवन में आवश्यकता होती है। डेली हम जो अग्यारी करते हैं उसमें इसकी आवश्यकता होती है। इसी के ऊपर हम आहुतियाँ देते हैं सुलगा करके। और अगर अखंड दीपक जला रहे हैं तब भी, और नहीं भी जला रहे तब भी हमें ये तिल का तेल या फिर देसी घी की आवश्यकता होती है। तो आप अच्छे ब्रांड का ले लें। और नवग्रह संहिता आती है, लास्ट में जब बड़ा हवन करते हैं उसमें हमें इसकी आहुतियाँ देनी आवश्यक होती हैं। तो ले आएँ, आप पूजा की शॉप में मिल जाते हैं। साथ में दोस्तों इस तरीके से देखिए, अगर आप अखंड दीप जला रहे हैं तो बड़ा कोई भी दीपक ले लें, कि आजकल तो बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन के दीपक आ रहे हैं सुंदर सुंदर से। तो जो भी आपको मिल जाए बड़ा साइज़ का होना चाहिए, चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं, पीतल का भी ले सकते हैं, तांबे का भी ले सकते हैं। थोड़ा गंगाजल हमें आवश्यकता होती है कलश स्थापना में, और शहद की आवश्यकता होती है, और हमें हल्दी, कुमकुम, रोली, चंदन ये सब आवश्यकता होती है। कलावे की आवश्यकता होती है, कच्चे सूत की, जनेऊ की आवश्यकता होती है। तो जनेऊ हम गणेश जी को अर्पित करते हैं। ये होता है कुशा से हम पवित्रीकरण वगैरह करते हैं, छींटा देते हैं। और सिंदूर ऑरेंज वाला भी चढ़ाया जाता है, चंदन, और ये रेड सिंदूर भी हमें आवश्यकता होती है। और एक माचिस ले लें, और एक दीपक भी हमें जलाना होता है अखंड जो। और थोड़ा सा देखिए दोस्तों, हमें इत्र भी चाहिए माता रानी के पूजन में। अखंड जो जलाते हैं तब भी हमें दीपक एक और जलाना होता है। कपूर की आरती की जाती है माता रानी की। तो इस तरीके से हमें ये सब सामग्री की आवश्यकता होती है। इसके बाद में दोस्तों अखंड जोत आप मार्केट से भी ला सकते हैं, इस तरीके की आती है, आप स्वयं भी बना सकते हैं। और कुछ बत्तियां हमें चाहिए होती हैं। फल, जो भी मौसमी फल आपको मिल जाते हैं वो आप ले आएँ। 5 तरह के भी चढ़ा सकते हैं, या जैसे भी आपको उपलब्ध हो वैसे। माता रानी को चढ़ाने के लिए आपको श्रृंगार का सामान चाहिए होता है। आप चाहें तो ये प्रथम दिन भी माता रानी को अर्पित कर सकते हैं, या फिर नवरात्रों में कभी भी माता को अर्पित कर सकते हैं। अष्टमी, नवमी के दिन भी माता को ये चढ़ा सकते हैं। और नारियल पर लपेटने के लिए एक चुनरी और एक लाल वस्त्र हमें और लगेगा, जो कलश स्थापना हम करेंगे। और दोस्तों इस तरीके से देखिए, आप झंडे अगर ला सकते हैं, पूजा की शॉप पे मिल जाते हैं। ये झंडे आप अपने या तो माता रानी के दरबार में ज़रूर लगाएं, या फिर आप अपने घर में लगाएं। नवरात्रि के प्रथम दिन इन्हें आप अपने घर की छत पर लगाएं। ऊंचे से ऊंचा अपना ध्वजा लहराएं माता रानी के नाम का, हनुमान जी के नाम का। तो इस तरीके से आप झंडे भी ज़रूर से लगाएं। और हमें हवन में आहुति देने के लिए, माता रानी को चढ़ाने के लिए इलायची की ज़रूरत होती है, जो छोटी इलायची आती है खुशबूदार। और अगर आप माता को भेंट चढ़ाना चाहते हैं, कलश से अलग एक और नारियल लगता है माता रानी को। अगर आप नारियल का प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं तो एक नारियल और ले आएँ। तो इस तरीके से दोस्तों ये बहुत सारी सामग्री की हमें आवश्यकता होती है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्षेत्र के अनुसार, आपके जहाँ पर आप रहते हैं उसके अनुसार थोड़ा बहुत सामग्री में इधर उधर हो सकता है, कि हो सकता है आपके यहाँ पर कोई सामग्री नहीं मिलती हो। तो इसमें कोई आप चिंता की बात नहीं है। तो आप इस तरीके से सारी सामग्री का अरेंजमेंट पहले ही कर लें, और तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एक बारी जब हमारा दरबार लग जाता है तो हमें थोड़ा सा टाइम लगता है पहले दिन, फर्स्ट डे। नेक्स्ट डे जब सारा सेटअप हो जाता है तो पूजा बहुत ही आसान हो जाती है। दोस्तों किस प्रकार से घर पे आप सामग्री बनाए वो वीडियो भी मैंने डाला हुआ है। सामग्री अगर आप एक दिन तैयार करके रख लेते हैं तो पूरे 9 दिन वही सामग्री काम में आ जाती है। तो दोस्तों मैंने उम्मीद करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये टॉपिक्स में क्लियर करूँ कि आपको क्या क्या सामग्री लानी होती है। कुछ चीज़ें एट अ टाइम लानी होती है, कुछ चीज़ें आप पहले भी ला करके रख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें।